हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हाजिर है आप लोग के बीच एक नया टॉपिक को लेकर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अनसेफ एक्ट आखिर होता क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो में केवल हम लोग अनसेफ एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो हुआ उसमें हम लोग अनसेफ कंडीशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में चलिए हम लोग जानते हैं कि अनसेफ एक्ट आखिर होता क्या है, अनसेफ एक्ट के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं। अगर कोई व्यक्ति असुरक्षित कार्य करता है, अनसेफ एक्ट करता है, तो उससे उसे क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है। इन सारे पॉइंट पे, सारे बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको यह टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ सके। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो कहना ना पड़े, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक्सीडेंट जो होते हैं, एक्सीडेंट का जो रीजन होता है होने का, वो बेसिकली अनसेफ एक्ट होते हैं, अनसेफ कंडीशंस होते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा जो रीजन है उसमें इंक्लूड हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो साइट पे एक्सीडेंट होते हैं उनका मुख्य कारण जो होता है अनसेफ एक्ट ही होता है। तो अनसेफ एक्ट आखिर होता क्या है उसको हम लोग चलिए समझते हैं। जैसे अनसेफ एक्ट आप कर सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जानबूझ के अगर कोई गलती किया जाता है, यानी जिसमें किसी भी मनुष्य का गलती हो उस कार्य को करने में, और वो कार्य उसे एक्सीडेंट की तरफ ले जाता हो, दैट इज कॉल्ड अनसेफ एक्ट। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई भी काम जो मनुष्य के गलती के द्वारा किया जाता हो और वो जो कार्य हो वो सेफ्टी नियम के विरुद्ध हो सकते हैं, वैसे कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, अनसेफ एक्ट कहते हैं। हमारा सेफ्टी नियम कहता है कि अगर आप हाइट पे जाते हैं तो आपको फुल बॉडी हार्नेस की जरूरत पड़ती है, और वहां आप फुल बॉडी हार्नेस का यूज नहीं करते हैं, दैट इज अनसेफ एक्ट। आप सेफ्टी नियम के विरुद्ध वहां पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे आप अनसेफ एक्ट करते हैं तो एक्सीडेंट आपको उसी अनुसार मिलता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें आप बोल सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन को देख लेते हैं, जान लेते हैं। ये जो वीडियो है फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, खास करके कि जो अभी लर्निंग पीरियड में है, जिनका अभी पढ़ाई चल रहा है, उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। आप लोग ध्यान से हर एक पॉइंट को देखें ताकि आपको यह टॉपिक में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए देखते हैं। जैसे अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें कि अनसेफ फैक्ट होता क्या है, उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे। अक्सर क्या है कि इंटरव्यू में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप अनसेफ फैक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ विल यू डिफाइन अनसेफ फैक्ट, दैट टाइम व्हाट विल योर आंसर। उस समय आपका आंसर क्या होगा। तो उस समय किसी तरह का कंफ्यूजन आपको ना हो, उसके लिए यह आप देख सकते हैं। Any work that is done by human and that वर्क या एक्टिविटी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एक्टिविटी लीड टू एक्सीडेंट is called unsafe act। तो आप समझ सकते हैं, एनी वर्क दैट इज डन बाय ह्यूमन, कोई भी ऐसा काम जो किसी मनुष्य के द्वारा किया जाता है, और वो काम जो है और वो एक्टिविटी जो है वो किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट की तरफ अगर ले जाता है, तो वैसे कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, अनसेफ एक्ट बोलते हैं। आप इसमें
और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। एनी वर्क और एक्टिविटी that is done by human and if that activity is against of safety rule is called unsafe act। ऐसा कोई भी काम जो किसी मनुष्य के द्वारा किया जाता हो और वो काम जो है अगर सेफ्टी नियम के विरुद्ध है तो वैसे कार्य को हम लोग अनसेफ एक्ट बोलते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं अनसेफ एक्ट is unsafe act create by human error। अनसेफ एक्ट जो है किसी मनुष्य के गलती के द्वारा क्रिएट होता है, किसी मनुष्य के द्वारा यह कार्य किया जाता हो, कोई भी ऐसा काम जो सेफ्टी नियम के विरुद्ध हो, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा काम जो एक्सीडेंट को लीड करता हो, एक्सीडेंट को निमंत्रित करता हो, वैसे कार्य को हम लोग अनसेफ एक्ट बोलते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू जानते हैं, समझते हैं कि अनसेफ एक्ट क्या क्या हो सकते हैं आपके साइट पे। ओके, चलिए जैसे आप लोग जब आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हो जाएंगे या फिर फर्स्ट टाइम अगर आप साइट पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे तरह तरह के एक्टिविटी देखने को मिलेंगे, वहाँ पे तरह तरह के लोगों से आपको मुलाकात होगी, वहाँ पे तरह तरह के काम करने वाले कामगार आपको मिलेंगे, वर्कर्स मिलेंगे। तो ये जो गलती है, ये गलती किसी से भी हो सकता है। कौन कौन व्यक्ति हैं? जैसे एक तो आपके साइट पे जो वर्कर्स हैं उनके द्वारा ये अनसेफ एक्ट किया जा सकता है, ये तो जाहिर सी बात है। दूसरा, आपके जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे या कंपनी होंगे उसके स्टाफ मेंबर भी हो सकते हैं। स्टाफ में सभी लोग आ जाएंगे जितने भी व्यक्ति हैं वहां। साथ ही साथ विजिटर भी हो सकते हैं आपके साइट पे। कोई ऐसा व्यक्ति आया जो विजिटिंग करने आते हैं, जैसे सपोज दैट कोई कुछ समय के लिए किसी काम को करने के लिए आता है, विजिट करने के लिए, साइट विजिट ऐसे बोला जाता है कि मैं केवल साइट विजिट करने जाता हूँ। तो हो सकता है कि जो विजिटर हैं उनके द्वारा भी कोई गलती किया जा रहा हो सकता है कि आपके कॉन्ट्रैक्टर में, आपकी कंपनी में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कोई काम करने नहीं आता है, फिर भी वो क्या करते हैं, खुद से काम करना शुरू कर देते हैं। आपके कॉन्ट्रैक्टर आपकी कंपनी के सुपरवाइजर भी हो सकते हैं, फोरमैन भी हो सकते हैं, ठीक है, मैनेजर भी कभी कभी गलती कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है। तो अनसेफ एक्ट ये कहा नहीं जा सकता है कि केवल वर्कर के द्वारा ही अनसेफ एक्ट किया जाता है। अनसेफ एक्ट जो है किसी भी व्यक्ति के द्वारा हो सकता है। हो सकता है कि आपके साइट के जो इंजीनियर हैं, थोड़ी देर के लिए आप इधर उधर आपका नज़र हुआ, थोड़ी देर में वो इसका फोल्डिंग पे चढ़ जाएंगे बिना किसी प्रोटेक्शन का। तो ये अनसेफ एक्ट कहा नहीं जा सकता है कि केवल वर्कर ही करेंगे। आपको सभी पे ध्यान रखना है। जो भी कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टर है, आपको सभी के सेफ्टी के लिए साइड पे रखी है।
ये नहीं कि आप केवल वर्कर के लिए ही असाइन किए हुए हैं, नहीं। अगर आपके साइट पे किसी सुपरवाइजर के साथ कोई अनहोनी हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनका भी सेफ्टी आपको देखना है, आपका खुद का सेफ्टी देखना है। ईच एंड एवरीथिंग आपको साइट पे देखना होता है। केवल वर्कर ही नहीं, केवल वहां पे लोग का ही सेफ्टी नहीं देखना होता है। आपको वहां पे पीपल के साथ साथ जो भी आपके साइट पे मशीनरी यूज होते हैं, इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, मटेरियल जो कंपनी के होते हैं, सारे का सेफ्टी आपको देखना है। वहां पे जो इन्वायरमेंट है आपके साइट पे, उसका भी सेफ्टी आपको देखना है। सपोज दैट आप हेलमेट, गॉगल्स, शूज, टोपी, चश्मा देख रहे हैं साइट पे, और आपके कॉन्ट्रैक्टर का 10 लाख का सामान, 20 लाख का सामान जो है बारिश में भीग के खराब हो गया। इसका भी सेफ्टी आपको चाहिए ना, इसका भी सेफ्टी आपको देखना है। वहां काम कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंट है, वहां के आसपास जो जगह है, वातावरण है, उसका भी सेफ्टी आपको देखना है। अचानक कहीं पे धूल क्रिएट होने लगा, जनरेट होने लगा, दैट टाइम आप क्या करेंगे वहां पे? उसका भी सेफ्टी आपको देखना है कि जहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वहां का इन्वायरमेंट सही है कि नहीं, ये भी आपको देखना होता है। तो एक सेफ्टी सुपरवाइजर ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल हेलमेट, गॉगल्स, ग्लव्स, शूज, जैकेट देखना नहीं होता है। इसके अलावे भी बहुत सारी चीजें होती है जो आपको साइट पे देखना होता है। ये कब पॉसिबल होगा? जब आपका इन्वॉल्वमेंट साइट पे होगा, तभी आप उस चीज को ऑब्जर्व करेंगे। आप अपने ऑब्जर्वेशन में डेली बाय डेली उस चीज को लिखते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं जो अनसेफ इफेक्ट क्या क्या हो सकता है उसको बताएगा। चलिए देखते हैं। टेकिंग अनसेफ पोजीशन, इसका मतलब आप क्या समझते हैं? हो सकता है आपके साइट पे कोई ऐसा जगह है जहां पे किसी व्यक्ति को खड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कोई व्हीकल है, उसके पीछे कोई खड़ा हो जाता है जाके। कोई व्हीकल है, लंच के टाइम कोई उसके नीचे जाके सो जाता है। कोई लिफ्टिंग किया, वो सस्पेंडेड मटेरियल है आपके साइट पे, क्रेन से सस्पेंड करके रखा हुआ है, उसके नीचे कोई जाके खड़ा हो जाता है। या फिर कहीं पे कोई वेल्डिंग कर रहा है, कटिंग कर रहा है, वैसे जगह पे कोई जाके खड़ा हो जाता है, तो ये गलत पोजीशन को लेता है, गलत जगह जाकर कोई खड़ा होता है। तो वैसे जगह पे अगर कोई व्यक्ति इस तरह का एक्टिविटी करता है, इस तरह का एक्टिविटी करते हुए पाया जाता है, तो समझिए वो अनसेफ एक्ट कर रहा है, गलत जगह पर गलत पोजीशन ले रहा है। हो सकता है कि जिस सस्पेंडेड लोड के नीचे वो खड़ा है, उससे वो दब सकता है, बाई चांस वो मटेरियल जो है टूट के गिर सकता है, संभावना जताया जा सकता है। कोई व्यक्ति किसी व्हीकल के पीछे खड़ा है, अचानक कोई व्हीकल चल पड़े, कोई व्यक्ति उसके नीचे सोया है, अचानक गाड़ी चल पड़े, तो ये जो कंडीशन होते हैं ये अनसेफ एक्ट होते हैं। यानी जानबूझ के गलत जगह पोजीशन लेना, गलत जगह जाकर खड़ा होना, ये अनसेफ एक्ट होते हैं। नेक्स्ट आप लोग देखिए, नॉट यूजिंग प्रॉपर पीपीई। जिस काम से रिलेटेड जो पीपीईस बनाए गए हैं, जिस पीपीईस का यूज आपको साइट पे करना है, अगर आप उस पीपीईस का यूज नहीं करते हैं, दैट टाइम आप क्या कर रहे हैं? अनसेफ एक्ट कर रहे हैं, जानबूझ के गलती कर रहे हैं, और ये जो गलती है आपको एक्सीडेंट की तरफ ले जाएगा। आपको वेल्डिंग करते समय ग्लव्स पहनने की जरूरत है, आप ग्लव्स पहन नहीं रहे हैं। फेस लगाने की जरूरत है, वेल्डिंग हेलमेट पहनने की जरूरत है, आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं।
हाइट पे जा रहे हैं तो आपको फुल बॉडी हार्नेस पहनने की जरूरत है, आप उसका यूज नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स आप अनसेफ एक्ट कर रहे हैं। ये जो गलती है आपको एक्सीडेंट की तरफ ले जा सकती। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो अनसेफ एक्ट होते हैं और क्या क्या हो सकते हैं आपके साइट पे। अगर कोई आपके साइट पे इक्विपमेंट्स है, मशीनरी है, अगर आप उसका मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, इंस्पेक्शन नहीं कर रहे हैं समय पर, तो वो आपको काम करते टाइम हो सकता है कि एडवर्स इफेक्ट दे सकता हो। उसका मूविंग पार्ट्स जो है वो काम करना बंद कर दे, या फिर अचानक किसी व्यक्ति को हिट कर दे। तो जो भी इक्विपमेंट्स है, मशीनरी है, उसको समय समय पे अगर आप इंस्पेक्शन नहीं करते हैं, दैट इज अनसेफ एक्ट, ये आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। नेक्स्ट है टेकिंग शॉर्टकट। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रोसेस से काम न करता, यानी अगर आप उसको हाइट पे जाना है किसी व्यक्ति को, तो वो लेडर का यूज न कर रहा हो, स्टेयरकेस का यूज नहीं कर रहा हो, इसका फोल्डिंग पकड़ के बंदर की तरफ कोई व्यक्ति चढ़ना शुरू कर दे, तो दैट इज टोटली अनसेफ एक्ट। वो जानबूझ के गलती कर रहा है और वो गलती जो है उसको एक्सीडेंट की तरफ ले जाएगा निश्चित रूप से। तो इस तरह का अगर कोई व्यक्ति एक्टिविटी कर रहा है, दैट इज अनसेफ एक्ट। नेक्स्ट है नॉट फॉलो सेफ्टी रूल। अगर कोई व्यक्ति सेफ्टी नियम का पालन नहीं कर रहा है, सेफ्टी नियम कहता है कि अगर आप साइड पे हैं तो आपको मैंडेटरी पीपीज का यूज करना है। मैंडेटरी पीपीज आप लोग जानते हैं, जैसे आप सिर पे हेलमेट लगाए हुए हैं, गॉगल्स पहने हैं, ग्लव्स पहने हैं, रिफ्लेक्टिव जैकेट पहने हैं, शूज पहने हैं, दैट 5 मैंडेटरी पीपीज जो कि हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। सेफ्टी नियम कहता है कि आप साइड वर्क एट हाइट पे काम कर रहे हैं तो फुल बॉडी हार्नेस की जरूरत आपको पड़ती है। अगर आप वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग ग्लव्स पहनिए, वेल्डिंग हेलमेट पहनिए। जो आप ग्राइंडिंग मशीन का यूज कर रहे हैं उस पर गार्ड होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं गार्ड को रिमूव कर देते हैं, गार्ड को हटा के उसका यूज करते हैं, तो दैट इज टोटली अनसेफ एक्ट। अगर कोई व्यक्ति उस तरह का काम कर रहा है, वो जानबूझ के गलती कर रहा है और वो जो गलती है उसे एक्सीडेंट की तरफ निश्चित रूप से ले जाता है। नेक्स्ट है एब्यूजिंग और हॉर्स प्लेइंग। ये दोनों दो पॉइंट है, दोनों को हम लोग समझते हैं। एब्यूजिंग मतलब जनरली अगर किसी व्यक्ति को आप गाली दे देते हैं, अपने नॉर्मल जो आम जीवन है उसमें भी अगर आप इस तरह का एक्टिविटी करते हैं, ये क्या है, सरासर अनसेफ एक्ट है। अगर आप किसी को गाली देते हैं, वो पलट के आपको गाली देता है, तो ये जो है धीरे धीरे मामला आगे बढ़ जाता है और एक ऐसा समय आता है कि खून खराबा हो जाता है एक दूसरे से। तो वैसे ही साइड पे होता है, अगर आप किसी के साथ इस तरह का एब्यूजिंग करते हैं, एब्यूजिंग वर्ड का यूज करते हैं, दैट इज टोटली अनसेफ एक्ट। ये आपको एक्सीडेंट की तरफ ले जा सकता है। उसके बाद हॉर्स प्लेइंग क्या होता है? हॉर्स प्ले जैसे कोई ऐसा व्यक्ति होता है, कोई उसे कुछ ऐसा वर्ड बोला जो उसके पीछे ईंट पत्थर लेके पड़ गया, छड़ी लेके पड़ गया, दौड़ना शुरू कर दिया साइड पे। तो साइड पे क्या होता है कि बहुत सारे स्क्रैप पड़े होते हैं, स्लिपरी मटेरियल होते हैं साइड पे, सरिया इधर-उधर बिछाए हुए होते हैं, केबल पीछे पड़े होते हैं। तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति उसमें फंस के गिर जाए, उलझ के गिर जाए, फिसल के गिर जाए, उसका सिर फट जाए, पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, कुछ भी हो सकता है किसी व्यक्ति के साथ। तो इस तरह का एक्टिविटी अगर कोई करता है तो वो क्या है, अनसेफ एक्ट है। नेक्स्ट ड्रिंकिंग या स्मोकिंग। अगर कोई व्यक्ति आपके साइड पे कोई मशीनरी का यूज कर रहा है, मशीनरी ऑपरेट कर रहा है, ड्रिंकिंग किया हुआ है, तो वैसे व्यक्ति अनसेफ एक्ट कर रहे हैं। आप उस व्यक्ति का पहचान कीजिए। कोई भी मशीनरी है, इक्विपमेंट्स है, अगर कोई व्यक्ति चला रहा है तो उस व्यक्ति का फिजिकल कंडीशन आपको चेक करना होता है कि उसका फिजिकल कंडीशन क्या है, तभी आप उस व्यक्ति को अलाउ करिए कोई भी मशीनरी या इक्विपमेंट्स को ऑपरेट करने के लिए। कोई ऐसा व्यक्ति है जो जलने वाली चीज जहाँ पे है वहीं पे जाकर ऑयल स्टोरेज किया हुआ है, वहीं पे जाके वो स्मोकिंग करना शुरू कर दिया, तो हो सकता है कि फायर हो जाए। फायर जब होगा तो एक्सप्लोजन होगा वहां पे। तो इस तरह का एक्टिविटी जो है वो अनसेफ एक्ट होता है। जानबूझ के लोग गलती करते हैं, यही गलती जो है एक्सीडेंट की तरफ ले जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे जो कि अनसेफ एक्ट के एग्जाम्पल थे।
अगर आप भी कुछ एग्जांपल्स ऐड करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आपका वेलकम है। कमेंट बॉक्स में आप उसको ज़रूर मेंशन करें, ज़रूर लिखें, ताकि आगे जो भी वीडियो बने ये इम्प्लीमेंट किया जाए। हालाँकि बहुत सारे एग्जांपल्स अभी भी हैं, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अभी भी वीडियो मेरे ख्याल से 15-20 मिनट से कम नहीं होंगे, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इस कारण से ज़्यादा एग्जांपल्स मैं पुट नहीं कर रहा हूँ। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में आप उस एग्जांपल्स को ज़रूर पुट करें, ताकि जो भी व्यूअर्स हैं अधिक से अधिक एग्जांपल्स को जान सके। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो अनसेफ कंडीशन के ऊपर होगा। चलिए, अनसेफ फैक्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।